तो आलीशान महल बनाया था, कोरोना का इतना चक्कर था, लाखों करोड़ों रुपए, तो किसके पैसे लगे थे? आम जनता के ही लगे थे ना। केजरीवाल से थोड़ा मिस्टेक हुआ है और सुधार ले तो अच्छी बात है। क्यों देते हैं फ्री की सारी चीजें, जो भी है वो फ्री करनी कहने में और करने में बहुत अंतर है। अच्छा, जमीनी तौर पे आते आते हो सकता है 5 साल बीत जाए। बजट आया है और दिल्ली के बजट में काफ़ी घोषणाएं भी हुई हैं और चुनाव भी आ रहे हैं। आज जैसे आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। ऑटो वालों का बहुत ज़बरदस्त वो रहता है। ऑटो वाले इस बार किसी को दे रहे हैं, किसको जिताने की कोशिश कर रहे हैं? पता नहीं भाई, हम लोग को नहीं मालूम, हम लोगों को मालूम नहीं। नहीं तो अरे पूरा पीछे स्टिकर वगैरह लगा के रखते थे, आई लव केजरीवाल या आई लव मोदी। केजरीवाल का इलेक्शन नहीं है, मोदी का इलेक्शन है। हैं? ये तो मोदी का इलेक्शन है, केजरीवाल का इलेक्शन थोड़ी है। क्यों? केजरीवाल भी तो वो है, पार्टी है भाई, नेशनल पार्टी बन गई है अब तो। कोई पता नहीं हम लोग को भाई, हैं? पता नहीं यहाँ पे पुलिस वाले। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता? एक बात बताता हूँ तुम्हें। आज 1000 रुपये महीना केजरीवाल ने आज अनाउंस कर दिया, हर महिला को मिलेगा 18 से 80 साल तक की। कैसा रहा ये? कैसा है? अब कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा हमें थोड़ी पता है, वो तो पता चलेगा जब तो मिलेगा जब तो। नहीं वो अनाउंस कर दिया ना उसने विधानसभा में। तो अब ये ठीक है, जैसे पहले बसों में फ्री हो रहा था महिलाओं के लिए, ठीक है? हाँ, महिलाओं के लिए ठीक ही है। हैं? महिलाओं के अरे लिए महिला तो आपके यहाँ भी होंगी। हाँ, हैं? हमारे लिए भी है। तो फर्क पड़ेगा? फर्क तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। पड़ेगा। तो क्या ये चीजें सोच के ये जो आप कह रहे हो, ये लोकसभा का चुनाव है, एमपी का मेंबर पार्लियामेंट, क्या इस पर असर पड़ेगा क्या लोगों के? पता नहीं भाई सब। आपका क्या नाम है सर? इजहार आलम। इजहार जी, जिस तरीके से ऑटो चलाते हैं ना आप भी, तो जिस तरीके से आज 1000 रुपये महीने के लिए कह दिया, तो क्या इस चुनाव में फर्क पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, करनी कहने में और करने में बहुत अंतर है। अच्छा, जमीनी तौर पे आते आते हो सकता है 5 साल बीत जाए। ऐसा भी होता है ना हाँ। कि 5 साल बाद क्या होता है या 2 साल बाद। अभी आज के डेट में अगर कोई चीज़ उन्होंने अनाउंसमेंट की है तो उसको लागू कब करेंगे ये पता नहीं है। न जाने हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कितनी ऐसी पॉलिसियां हैं जो अभी तक रुकी पड़ी हैं, जो अप्रूव नहीं है। लोग धक्के खा रहे हैं सरकारी ऑफिसों के। तो और कुछ 2-4 लोगों की और लाइन लग जाएंगे महिलाओं की। पहले आदमियों की थी, अब महिलाओं की लाइन लग जाएंगी। तो वो लाइन बढ़ाने के लिए कर कुछ नहीं रहे हैं, लाइन बढ़ाने। अगर विकास की बात करें आप, अगर विकास की बात करें तो विकास नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। तो आप इसमें क्या कहेंगे? सर ठीक तो है, अनाउंसमेंट तो ठीक किया है। जब वो क्रियान्वयन करेंगे तभी पता चलेगा। क्रियान्वयन करना जरूरी है ना। अच्छा, 1000 रुपये अगर एक औरत को दे रहे हैं एक घर में, तो सबसे पहले वो उनको सोचना पड़ेगा कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। यहाँ DT से 40 से 45 लाख महिलाओं को बताया गया। 40 से 45 लाख महिलाओं को फायदा होगा इससे। फायदा होगा, अच्छी बात है, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लाएंगे कहाँ से? ये भी तो बड़ी बात है ना। ये भी तो बड़ी बात है, आएगा कहाँ से? अरे भाई, इसे तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? सरकार कह रही है, केजरीवाल ने पहले किया, वो करा भी है, महिलाओं को बसों में भी फ्री किया है। तो क्या इस चीज से फर्क पड़ेगा है कि चुनाव में, आने वाले चुनाव सर में? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फर्क की बात कही आपने, फर्क तो पड़ेगा। पहले भी फर्क पड़ा था, केजरीवाल जी दोबारा तिबारा आए हैं, मुख्यमंत्री बने, कहीं ना कुछ फर्क पड़ेगा। और दिल्ली के लोग बखूबी जानते हैं कि हमारे लिए कौन बेहतर है। अगर बेहतर नहीं होता तो तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनते। सबसे पहली बात तो यह है। तो कुछ ना कुछ जो घोषणाएं की है इन्होंने, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। परसेंटेज तो बढ़ेगा, जो परसेंटेज अभी तक कम था वो भी बढ़ेगा। चाहे 2% बढ़े, 4% बढ़े, लेकिन बढ़ना है। कुछ ना कुछ फायदा होगा। फायदा कुछ न कुछ जरूर होगा पूरे हिंदुस्तान। और अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उम्मीद है करके भी दिखाएंगे वो। अच्छा, पहले भी किया है उन्होंने, जैसे बसों में फ्री किया, बिजली तो फ्री। ऑटो वाले साथ हैं, इसका मतलब इस बार भी उनकी घोषणाओं के साथ? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, उनको समर्थन करते हैं। हम दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के वोटर हैं, हम वोट देते हैं और हम उनको समर्थन करते हैं, वोट देंगे। आपका चाचा क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, एक चीज बताइए, घर में कितनी महिलाएं हैं? घर में 2 हैं। 2 हैं। तो केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार हर महिला को 1000 रुपये महीना मिला करेगा। देखिए, मेरी समस्या तो ठीक नहीं है। अच्छा, ये क्यों देते हैं फ्री की सारी चीजें, जो भी है वो फ्री। तो महिलाओं को भी आदत पड़ जाएगी 1000 रुपये लेने की। आज बजट पास किया उन्होंने। हाँ, तो ये ठीक नहीं है।
अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। 2000 रुपए की आमदनी बढ़ेगी भाई घर की। बात आमदनी की नहीं है, नुकसान भी तो होगा इस देश का। वो छापते हैं क्या नोट केजरीवाल जी? मशीनें लगी हैं उनके पास नोट छापने की, कहाँ से देंगे? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सब वापस ले लेंगे वो, किसी ना किसी तरीके से सरकार लेगी वापस। हाँ, उनके घर में तो फैक्ट्री लगी नहीं है इसकी नोट छापने की, मशीनें छापेंगे। हाँ बताइए, बताओ क्या करें? जैसे भाई साहब ने कहा है कि वो अपने घर में मशीन उनके पास है कि वो छाप के देंगे। जब नेताओं पे, नेताओं के बच्चों पे, उनके जो लोग हैं जो काम करते हैं उनके साथ, एमपीओ के साथ, उन पे जब इतना पैसा खर्च हो सकता है तो आम आदमी को भी उसका लाभ मिलना चाहिए ना। रेवेन्यू से तो उनका भी खर्चा चल रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तनख्वाह कहाँ से मिल रही है? उतनी मोटी मोटी तनख्वाह कहाँ से मिल रही है? क्यों मिल रही है? अब देखिए, बसों की जो फ्री की सेवा है औरतों के लिए, इसमें गरीब आदमी की बीवी कहाँ जाती है? वो तो अपने घर में काम में ही लगी रहती है। सारी ये नौकरी वालियाँ देखिए, शास्त्री भवन पर जाके देखिए, इधर देखिए उधर देखिए, चारों तरफ यही पैसे भी लेती हैं, तनख्वाह लेती हैं गवर्नमेंट से, बसों में फ्री सफर करती हैं। तो इसका क्या फायदा है गरीब आदमी के लिए? पानी देख लीजिए आप दिल्ली में। लेकिन इस बार ये कह दिया कि सरकारी जो जॉब कर रही हैं महिलाएं, उनको नहीं मिलेगा फ्री, बाकी सब 18 से साल से ऊपर की जितनी महिलाएं सबको 1000 रुपये महीना मिलेगा। यही तो भेदभाव है। अच्छा। ये भेदभाव तो नहीं होना चाहिए ना। हर एक को मिलना चाहिए, जिसको भी मिलना है, इसमें कोई छूट तो होना चाहिए। अब देखिए, महिला को फ्री है और सीनियर सिटीजन को फ्री नहीं है बस का, तो ये भेदभाव क्यों पाला हुआ है? देखिए, जिन्होंने आज बजट पास किया है, आतिशी जी ने बजट पास किया है, वहाँ पर 74,000 करोड़ का कुछ पास किया उन्होंने, 76,000 करोड़ का। सॉरी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बजट होता है पब्लिक का ही पैसा होता है ना, अपनी जेब से तो नहीं होता। जब आलीशान महल बनाया था, जब कोरोना का इतना चक्कर था, लाखों करोड़ों रुपए, तो किसके पैसे लगे थे? आम जनता के ही लगे थे ना, किसी के लगे नहीं थे। पर कहने का मकसद है, ये जितना भी झूठ बोले, बगला ले, पर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर ये परमानेंट सोल्यूशन कर दें तो ये पेंशन वालों को पेंशन क्यों नहीं दे रहे? सीनियर सिटीजन को बताइए पहले। ये कह रहे हम तो 2000 से वोट आ रहा है, वोट बैंक के चक्कर में ये जो लॉलीपॉप फिर खिला रहे हैं फ्री का, यही एक मेन कारण है भ्रष्टाचारियों का। अच्छा, भ्रष्टाचारी कहूँगा मैंने। मतलब कि फ्री हो रहा है तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आप इधर ये चाचा, इसी के आड़ में भ्रष्टाचार होता है। अच्छा, इसी के आड़ में भ्रष्टाचार होता है अच्छा, कि इतना शो करते हैं, इतना देते हैं। अब देखिए, डीटीसी में जो कर्मचारी रखे थे इन्होंने हेड डॉक पे, कितनों को बाहर निकाल दिया, कितनों को तनख्वाह मिली, कितनों को नहीं मिली है, कितने जो पैसे रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं मिली डीटीसी वालों को। वो तो जो मार्शल रखे थे वो तो एलजी ने उनका वो रोक लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर रोक लिया, लेकिन दिल्ली सरकार तो दे ही रही थी ना। देखिए, जब से आम आदमी आई है ना, 3 एलजी आए हैं। अच्छा, 3 एलजी, तीनों से इसकी बनती नहीं थी, तीनों ही रोकते थे इसके काम को। यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मिलजुल के सारा प्रशासन चलता है। पहले वाली जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित 15 साल रही, तो क्या उसने सरकार नहीं चलाई अपनी? तो कहने का मकसद है, जब ये अपने उससे भागे जा रहे हैं, ईडी के समन से ही भाग रहे हैं, 8वां उनको आ गया है, उससे ही भागे जा रहे हैं, उससे टाल मटोल कर रहे हैं। तो ये आप खुद लगा लो कि ये और कितना भ्रष्टाचार करेंगे, इस दिल्ली को कितना लूटेंगे। लूटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, क्या कह रहे हैं? लूटने की बात जो है, अब क्या लूट रहे हैं क्या नहीं लूट रहे हैं, तो अगर वो लूट रहे हैं तो यहाँ ईडी सीबीआई सब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चेक करो, जेल में डालो। हाँ, जेल में डालो उनको। अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जेल में डालो, सब कुछ करो उनको। 8 फिर ये राजनीति हो रही है। 8 नोटिस दे रहे हो आप, नोटिस दे रहे हो, उनको पता नहीं है केजरीवाल जी कहाँ रहते हैं। आम आदमी कोई 10 रुपये भी घूस ले ले, घूसखोरी कर ले, कुछ कर ले, उसके लिए तो बड़ी बड़ी धाराएं हैं, बड़े बड़े जो है जेल है, सब कुछ है। ऑटो वाले हैं, 2 पार्किंग पे खड़ी कर दे, 50 धारा लग जाएगी 1 मिनट में। देखिए, कहाँ ऑटो वाले हैं? पहले इनका पानी फ्री, अच्छा, सब कुछ फ्री। अब आप इनके ऊपर बारी आई, कहता ये सरकार नहीं करने दे रही, हमारे को सरकार नहीं। अरे तू अब कहता पानी के बिल फाड़ दो, 1-1 लाख रुपए के आ रहे हैं। अबे पहले भी तो फटवा लिए, आप कौन फटवा, किस लिए फटवा रहा है? या तो सीधी बात करो भाई, तुम्हारे को जो भी बात आती है, ये भाजपा नहीं करने दे रही, ये भाजपा नहीं करने दे रही। ये हैरानी वाली बात है। इस बार मैं कुछ ऑटो वालों को देख रहा हूँ, एक बार और इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार सिंह। प्रहलाद, तुम ऑटो वालों का हमेशा समर्थन रहता है, जिसको चाहते हो सरकार बनाते हो। ऑटो वालों को मैंने देखा है, पिछली सरकारें, दिल्ली में सरकारें में ऑटो वालों ने बहुत समर्थन किया था। तो दिए थे ना, तो इस बार 1000 रुपये महीना महिलाओं के लिए भी कर दिया है। तो क्या इस बार के चुनावों में फायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से? हम एक ही बात जानते सर, अच्छा काम करो अच्छा काम मिलता है, बुरा काम का बुरा नतीजा ही होता है सर। अच्छा जी, ये बुरा काम है, अच्छा है ये 1000? थोड़ा इनको एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक उन्हीं से हुआ है, थोड़ा बहुत। अच्छा, केजरीवाल से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अच्छा,
अब सुधार ले तो अच्छी बात है। अच्छा, उन्हें गलती उन्होंने की है। क्यों, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल हैं? मैं तो सब कुछ ठीक ही कहूँगा। जो सरकार चल रही है बढ़िया चल रही है। अच्छा। जो मोदी जी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा काम किसी देश उसने नहीं किया। मोदी जब बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन अब केजरीवाल ने 1000 रुपए महीना कर दिया है महिलाओं के। बिजली 200 यूनिट दे रहे थे और वो दे रहे हैं अब मोदी जी 300 यूनिट। बताओ क्या करूं मैं। 300 यूनिट कैसे दे रहे हैं मालूम है? वो मुझे नहीं पता, ये तो प्रचार में आ रहे हैं। अच्छा। मैं चलूं महाराज। देखिए इनका, हमारी गाड़ी की ऑटो की फिटनेस मात्र 300 रुपए की टिकट थी, और अभी आप जाके वहाँ चेक करें तो 700 रुपए दलाल ले रहे हैं। तो कहाँ रुक रहा है भ्रष्टाचार? ये उनकी नजर में नहीं है क्या? नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन मैं आज भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ, बड़े मियाँ इधर आओ, क्या नाम है आपका? अरे काहे नहीं बोल रहे हो? अरे डर काहे हो? अरे हम नहीं बोलते ही नहीं है, डर क्या है? ये बोल तो रहे हो। केजरीवाल के लिए बोलो। कोई बात केजरीवाल के लिए बोलो, किसी और के लिए बोलो। नहीं, हम किसी के लिए बोलते ही नहीं। मोदी के लिए बोलोगे? किसी के लिए, अरे उसके लिए तो और नहीं बोलेंगे। उसके लिए बिल्कुल नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? डर लगता है? अरे डरने क्या बात है। अब वो ऐसे ही नेता सब है भाई, हमें तो डर लगेगा ही। अरे ऐसा मत कहो भाई, डर क्यों लगेगा? बड़े बड़े आदमी को जब जेल में कर देता है, कुछ बोलो, हक बात बोलो तो साला जेल में कर देगा। और हम तो भाई बच्चे पाल रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, हम बच्चे पालेंगे कि हम जेल में रहेंगे? अरे तुम काहे को डर रहे हो? तुम्हारे से क्या, वो तो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया ईडीसी पे वो डरते हैं, आप क्यों डर रहे हो? अरे उसके खिलाफ में डालेगा तो जेल में डाल देगा। अरे चलो खिलाफ में मत बोलो, उसके समर्थन में बोल दो। हैं? अरे छोड़िए, जाइए। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार मिश्रा। हाँ मिश्रा जी, ऑटो चलाते हैं जी। हाँ मिश्रा जी, आज मैं ऑटो वालों से घिरा पड़ा हूँ सबसे। तो महिलाओं को 1000 रुपये महीना और आज दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया है, तो कैसा लग रहा है ये अनाउंसमेंट? सर घोषणा की है तो है, लेकिन एक को अगर दे रहे हैं फ्री में तो दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं ना। फिर महिला को फ्री दे रहे हैं तो जेंट्स को भरना पड़ेगा फिर वो। तो इसका मतलब जेंट्स को भी मिले, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, फ्री ना दे, कुछ काम करें, कुछ काम करें। काम करने से तो देख रहे हैं बसों के अंदर देख रहे हैं जो लेफ्ट लेन फ्री रखे हैं। लेफ्ट लेन बस वाले फ्री क्या रखे? बस वाले भी फ्री करके जो हम लोगों की लाइन है उसमें बस वाले चल रहे हैं। अगर लेफ्ट में कभी पकड़े गए तो वो पकड़ के दबा दे रहे हैं। तो पहले जो काम है, जो नियम आप बनाए हो लेफ्ट में चलने के लिए, तो बस वाले को लेफ्ट में तो चलाओ। अरे चलो नियम कायदे तो सब ठीक है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि कितनी महिलाएं हैं घर में आपकी? महिलाएं तो सबके घर में है जी। मैं आपके कितनी बहन बेटियां हैं, मैं वही कह रहा हूँ। एक तो पत्नी हो गई आपकी, माता जी हैं? पत्नी तो एक ही है जी। माता जी भी एक? हाँ माता जी है। बेटियां हैं? हाँ बेटी भी एक। कितनी बेटी है? एक है। एक ही है। कितने साल की है? 18 साल से कम है, ज्यादा है? कम है, कम है। 18 से कम की है। एक आध साल में हो जाएगी? 15 की है। हाँ 2-4 साल लगेगा। और कोई महिला तो घर में तो है ही। अच्छा, घर में तो बतेरे महिलाएं। तो अगर 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए महीने का फायदा होने शुरू हो जाएगा। किसको रहा है? ऑटो वाले को दिए तो आधे ऑटो वाले को मिला, आधे को ना मिला। जिसके जो कागज में सामने है, जो खासम खास है उसको मिल गया, बाद बाकी गए अपना सबके। अब मतलब ये तो भेदभाव, ये कह रहे हैं पुरुष को भी मिले। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑटो पुरुषों को भी मिले। ऑटो वाले सही कह रहे हैं। पंजाब में भी तो ये स्कीम चलाई थी इन्होंने। अच्छा। पूछिए उनके लोगों से, वहाँ की जानकारी करिए। कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, और सब बड़े लाइन में खड़े हुए। पूरा किसी को नहीं देते ना। यही कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ, सच्चाई है। इसको पूरी तरह से लागू होना चाहिए और सीधा उनके अकाउंट में जाना चाहिए, मिलना देना। वो तो पहले भी अकाउंट का जमाना है, सीधा अकाउंट में जाता है। हाँ। जिन लोगों के पेपर में कमी थी, किसी के स्पेलिंग गलत है अकाउंट में, तो किसी के जो है ना आधार कार्ड में गलत है, किसी के लाइसेंस पे, अगर उन लोगों को नहीं पैसा पहुंचा है तो उनकी कमी है। इसमें सरकार की कमियां गिनाने की जरूरत नहीं है। ना ही वो बताए मुझे पैसा मिला 2 बार, उन्होंने भेजा 2 बार मिला, मेरे सब चीजें ओके है बिल्कुल। यानी कि कमियां अपनी है, दूसरों को क्या? यानी कि फायदा तो है। मिश्रा जी देखो, सब आपके ऑटो वाले भाई कह रहे हैं कि फायदा तो है। सर अब जिनको फायदा लग रहा है उनको फायदा ठीक है। अच्छा। हमें तो फायदा नहीं लग रहा है। अच्छा, वहीं यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हैं इधर। क्या नाम है आपका? सर मेरा रौनक मालाकार है। रौनक, क्या करते हैं आप?
सर मेरी एमए चल रही है, मैं यहाँ पे मीडिया में काम करता हूँ, यूट्यूब चैनल है उससे मैं काम करता हूँ, मैं इसी सिलसिले से आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। बाकी जो ये पैसे दे रहे हैं ना केजरीवाल जी, और जो बस में फ्री कर रखा है, ये मतलब एक एजेंडे के तहत हो रहा है। मतलब एजेंडा इन द सेंस के मतलब जैसे जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने लोगों के घर तोड़े हैं, घर तोड़ने से दारू पिला। मैं बात कर रहा हूँ 1000 रुपए वाली महिला की, ठीक है ना? क्या नाम बताया था आपने? रौनक। रौनक, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है यहाँ पर, तुम आते हो अक्सर यहीं होते हो। आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, संजय नाम है मेरा। संजय नाम है जी। चौहान साहब आपको भी मैंने देखा है, आप भी बीजेपी की वाह करने वाले लोग हैं, ठीक है ना? ये मुझे क्या ये यहाँ पर कहाँ से आ जाते हैं कि कुछ पेड़ है क्या? आप रोज सारा दिन यहीं रहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? संजय जी। हाँ, संजय जी, मैं भैया की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि 1000 रुपये केजरीवाल बांट रहा है। अरे उसका जो साल का पूरा बजट है वो प्रॉफिट में जा रहा है, और किसी राज्य से दिलवा लीजिए। 5 राज्य हैं, 5 से 7 राज्य 25-25, 30 साल हो गए जिनकी सरकार चलते चलते, तो उनमें से उधर दिलवा लीजिए। 30 साल की सरकार का राज होता है ना, 20-20, 25-25 साल उनके राज हो गया, तो वहाँ एमपी में दिलवा दीजिए, या किसी और जहाँ 15 साल से राज्य चल रहे हैं वहाँ से दिलवा दीजिए। वहाँ क्यों लॉस में जा रहा है बजट? लॉस में बजट है। ये कहाँ से, इनसे पूछिए कहाँ से रहने वाले हैं। मैं दिल्ली से बोर्न हूँ, दिल्ली की इतने साल हो गए गवर्नमेंट को देखते देखते, बचपन से हम यहाँ देखते आए, केजरीवाल जैसा काम कोई नहीं कर पाया। कोई नहीं कर पाया? नहीं। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं शेफ हूँ। शेफ हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संजय जी हैं, शेफ हैं। हाँ, चौहान जी, मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रोज यहाँ होते हैं और पेड लोग हैं आप वहाँ। एक मिनट, बीजेपी के कई सारे ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदा वेशभूषा चेंज करता है। मैं 15-20 दिन में यहाँ आता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो जैसे इन्होंने मफरल डाला हुआ है, ये कल को कुछ और वेशभूषा में मिलेंगे। अभी मैंने एक आदमी को देखा, वो टोपी वोपी लगा के नेता बन के खड़ा हुआ है, एक दिन वो बिल्कुल चप्पलों में खड़ा रहेगा। पहले तो इनके पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ डिबेट करना। एक मिनट नहीं, मैं इसलिए ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता हूँ, मुझे मालूम है। नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा आपसे। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा आपसे। अरे बड़े तिलकधारी हैं, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश शाह। जयप्रकाश, ऑटो चलाते हैं? ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और जंगल राज से हैं हम, बिहार से। अरे वाह, गजब है भाई। क्या चल रहा है बिहार में अब? राम राज चल रहे हैं। पलटू राम के दरबार में माथा टेकने के लिए चले गए मायके। अरे तो ये पलटू राम को इस बार हटाएंगे या पलटू राम रहेंगे इस बार आगे भी? अभी तो शुरुआत ही खेला अभी बाकी है। अच्छा, आने वाले टाइम में 20 साल लालू जी जंगल राज बनाया, 20 साल नीतीश जी जंगल राज बनाया, अब दोनों का खेला खत्म है। किसका आएगा? बीजेपी की सरकार आएगा। अरे बीजेपी और नीतीश साथ मिलके ही तो चल रहे हैं। वो तो मिलावट है। अच्छा, कहने का मतलब वो मिलावट है। और राम राज का मतलब सिंगल इंजन की सरकार। बहुत लंबा तिलक लगाए हैं, कान पे भी लगाए। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? जंगल राज बिहार से। अरे अभी तो मंदिर से आ रहे हैं क्या? ना, ये मेरी दिल्ली का रुतबा है, अपना मेहनत पसीना का रुतबा है। अरे वाह, मंदिर का नहीं, फ्री का चंदन। अच्छा, केजरीवाल जैसे आदमी का मुफ्त प्रचार किया हूँ, आज दिल्ली के लिए गद्दार बन गए हैं। तुम्हारे लिए तो नहीं बने, ऑटो वालों के लिए। हमारे लिए गद्दार बने हैं। अच्छा, हमारे लिए कैसे? जब उनकी पैंट ढीली। अरे यार, आप शांत रखिए। अरे इसको बोलने दीजिए, उसको उनके दरबार पे कानून के, उनके दरबार पे हम कानून की भीख मांगने के लिए गए थे, तो क्या उनका स्टाफ क्या बोला? IAS अफसर, अरे यहाँ दारू एक के साथ 2 मिलती है, दारू चाहिए तो ठेका पे चला जा। क्या नाम बताया आपने अपना? जयप्रकाश शाह। जयप्रकाश, इधर आओ। क्या बिहार से हो? जंगल राज बिहार से। जंगल अच्छा, एक बात बताइए, आप ये बताइए, यहाँ दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में ज्यादा दिन से नहीं रह रहे, 94 से हैं हम। वोटर तो बन गया होगा दिल्ली का? वोटर क्या, सब कुछ बन गए हैं। दिल्ली के ही वोटर है ना? और घर में कौन कौन है? महिला है? बीवी है, बेटी है, बेटा है।
अच्छा, कितनी महिला कितनी है, बेटी और बीवी? माता जी भी यही हैं? नहीं, माता जी बिहार में हैं, जंगलराज। जंगलराज छोड़ा है माता जी को जंगल में। पिता अभी भी वर्तमान है हमसे। अच्छा, पिता के साथ वहीं रह रहे हैं। हाँ, तो अब घर में 2000 रुपए महीना एक्स्ट्रा है करेगा, आज केजरीवाल ने अनाउंस किया है विधानसभा में। तो अब बताइए क्या कहेंगे? उनका पैसा नहीं चाहिए। बस एक सभा में या स्टेटमेंट में हमें कानून का भीख दिलवा दे तो वही के हमें पैसा चाहिए। कौन से कानून का भी? हाँ, किस कानून की बात कर रहे हैं? जो हमारे जंगलराज में प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूट चुकी है, घर से निकलने की रास्ते बंद हैं। आज भारत माँ का पुत्र वधू सोनिया गांधी और राबड़ी देवी का प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूटा जाए तो वहाँ का IAS अफसर हमें यहाँ से अरेस्ट कर लेगा। आज केंद्र शासित राज्य में क्या दर्द क्या है बिहार में? आप, मुझे ऐसा लग रहा है बिहार में बहुत परेशान है, आपकी आंखों में मुझे दर्द नजर आ रहा है। बिहार में क्या कुछ आपके साथ अन्याय हुआ है क्या? बिल्कुल अन्याय हुआ। क्या अन्याय हुआ है बताइए? प्रॉपर्टी लूटी गई है, प्रतिष्ठा लूटी गई, घर से निकलने का रास्ता बंद है और एक रोटी के लिए मोहताज केंद्र शासित राज्य में। कब हुआ ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइम से लेके मोदी जी के शासन तक में लूटे गए हैं। आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब मोदी जी के शासन तक लूटे गए हैं। ठीक है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और अब तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी है जैसे तेजस्वी खजाना चोर का बेटा है, जो चारा चोर का बेटा है वो हमारे लिए क्या करेगा? कांग्रेस की ऑफिस में गए। चलिए, खैर आज हम बात कर रहे हैं खाली केजरीवाल की लेकर, और केजरीवाल को लेकर यहाँ ऑटो वाले काफी सारे थे, कुछ आम लोग भी यहाँ पर मुलाकात हो गई और इन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि उनको क्या फायदा क्या है और क्या नहीं है। इस बारे में आज हमने उनकी राय जानने की कोशिश करी। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।